कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारी हर चीज गवर्नमेंट कैसे जान सकती है। वी हैव आवर प्राइवेट लाइव्स, बट इन इंडिया वी डोंट हैव आवर प्राइवेट लाइव्स। अगर आपका आधार कार्ड है, हर जगह आपका आधार जरूरी है। आपके पास जो पैसा आता है वो आपको बाद में मालूम चलता है, गवर्नमेंट को पहले मालूम चलता है, बैंक को पहले मालूम चलता है। दे नो अबाउट यू मोर देन यू। इसकी वजह से आरबीआई की ताकत मिली है, और ताकत है यूपीआई। यूपीआई सब डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल होने से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हम सभी लोग पैसों को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। जब आप पैसा खर्च करते हैं और जेब से पैसा निकाल के दुकानदार को देते हैं तो आपकी आंखें देखती है और आपकी आंखें दिमाग को बोलती है क्या जुल्म कर रहे हो अपने साथ, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, जिसको जो इतना प्यारा है दूसरे को दे रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आपको बात समझ में आएगी। 2020 के पहले वी हैव अ केबल कनेक्शन। एवरी मंथ दैट केबल पर्सन यूज्ड टू कम एट आवर हाउस एंड विल टेक द केबल का पेमेंट जो मांगता था वो। मेरी वाइफ का एवरी अल्टरनेट मंथ झगड़ा होता था, तुम 700 रुपये लेते हो, तुम 600 रुपये लेते हो, ये चैनल नहीं दिखाते हो, वो चैनल नहीं दिखाते हो। वो बोलता था ये चैनल के 15 रुपये और लगेंगे, इस चैनल के 50 रुपये और लगेंगे, आप और पैसा दीजिए तो मैं और चैनल दिखाऊंगा। हमेशा झगड़ा होता था उसके साथ। लेकिन जब से हमारे घर में फायर स्टिक आई है, डिजिटल हुआ है, और पेमेंट जब से मेरी वाइफ डिजिटल करने लगी है, मेरी वाइफ ने सोनी से, प्राइम से, नेटफ्लिक्स से कभी झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको कैश में पेमेंट करती थी और नेटफ्लिक्स को डिजिटल पेमेंट होता है। डिजिटल पेमेंट में क्या होता है कि आपके आंखों को ट्रांजैक्शन दिखता नहीं है। जब उसको दिखता नहीं है तो दिमाग को मैसेज नहीं जाता है कि आप खर्चा कर रहे हैं। यू डोंट फील द पेन ऑफ सेपरेशन, यू डोंट वांट टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर मनी, और आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जो लोग डिजिटल स्पेंडिंग करते हैं उनके खर्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं उनसे जो लोग कैश में खर्चा करते हैं। एक होमवर्क देता हूँ, जाके कीजिएगा कि जब से यूपीआई आई है आपकी फैमिली में स्पेंडिंग बढ़ गई है कि कम हो गई है। देखिएगा आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यू हैव लॉस्ट योर कंट्रोल इन स्पेंडिंग। द वे इंडियन स्पेंड नाउ, नो अदर सोसाइटी स्पेंड फ्रेंड्स। और जब आप यूपीआई से स्पेंडिंग करते हैं, डिजिटल स्पेंडिंग करते हैं, तो पैसा बैंक के पास रहता है। जब कैश स्पेंडिंग करते हैं तो बैंक से पैसा निकल जाता है, और जब पैसा बैंक के पास रहता है तो बैंक आपको उधार दे सकता है। इसलिए बैंक आपको 3 शब्द हमेशा ऑफर करता है, रोजाना फोन करता है, नहीं तो एसएमएस भेजता है, और वो 3 प्यारे शब्द हैं, लोन चाहिए क्या? आता है आपके पास? मेरे फादर ने ये मैसेज पहले कभी नहीं सुना। नो बैंक कॉल्ड माय फादर, क्योंकि मेरे फादर कैश में डील करते थे। तो आपका खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, आपके खर्चा करने की ताकत बढ़ रही है। पैसा नहीं है तो बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार है। और अब तो बैंक वाला, गूगल और बिजनेसमैन, ये 3 लोग इकट्ठे मिलके एआई का सहारा लेते हैं। और वो एआई का सहारा लेके क्या करते हैं, आपके मन में अगर ख्याल भी आया ना आपको डबल डोर फ्रिज चाहिए, आपके मोबाइल में फोटो आना शुरू हो जाएगी। देखा है कभी आपने? न केवल आपके मोबाइल में फोटो आएगी, आपको ईएमआई ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब लोग घूमने भी ईएमआई पे जाते हैं, आप जानते हैं? मुझे किसी ट्रैवल वाले ने बोला जितने यंग कपल्स हनीमून के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो सब ईएमआई पे जा रहे हैं। What does it mean? इसीलिए जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी फैमिली के खर्चे बढ़ने वाले हैं तो आपने क्या कहा? बढ़ने वाले हैं। और ये खर्चा बढ़ने की रफ्तार जो इंडिया की है ना, दुनिया में कहीं की नहीं है। होने क्या वाला है? एफआईआई अभी पैसा निकाल रहे हैं, आप रोज ये सुनते होंगे, भाड़ में जाएंगे। आप 1 साल के बाद जनवरी से आप सुनना शुरू करेंगे कि एफआईआई वापिस आने लगे। हिस्ट्री सीखिए, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। जिस साल भी एफआईआई ने पैसा निकाला है ना, अगले साल देखिए क्या हुआ, उससे 4 गुना पैसा वो ज्यादा लेके आते हैं। कैपिटल चेज प्रॉफिट्स, और इंडिया में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। जो इंडिया के कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओईज आप उसको बोलते हैं, वो दुनिया के किसी भी बिजनेसेस का नहीं, एक्सेप्ट 4-5 कंपनीज जिसको फैंग कंपनीज बोलते हैं, वो इनोवेशन कंपनीज है। यूएस की वो 4-5 कंपनीज को हटा दीजिए, बाकी दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इंडियन लिस्टेड कंपनीज को मिलती है। हम इस तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया से बहुत पैसा हिंदुस्तान में आने वाला है, और जितना पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा उतना ज्यादा आपके पास स्पेंडिंग और सर्कुलेशन ऑफ मनी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होने क्या वाला है आपको यकीन नहीं आएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। 1947-48 द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मार्च 1948 जब हमारा साल खत्म हुआ, जून 1948 में आंकड़े आए, और आंकड़े ये कहते हैं कि द जीडीपी ऑफ इंडिया वाज 270 करोड़, 2.70 लाख करोड़ वाज इंडिया जीडीपी। This March 2024, India's GDP stands up to 300 lakh crores. We took 75 years to reach from 2.7 lakh crores to 300 lakh crores.
IMF की वेबसाइट पे जाइएगा, IMF की वेबसाइट क्या कहती है, इन next 6 years, by the end of 2030, India will be the third largest economy in the world, ahead of Japan, और इंडिया की GDP हो जाएगी 600 लाख करोड़ रुपए। क्या मतलब हुआ? 300 लाख करोड़ पहुंचने में कितने साल लगे? 75, और उसका दुगना कितने साल में? कंपाउंडिंग। इतना पैसा यहाँ बनेगा तो मार्केट भी आपको ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इंडिया में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। चिंता इस बात की कीजिएगा कि आप सही फैसला कर रहे हैं, आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। पर हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में बड़ी मजेदार बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि जब मार्केट को आप टाइम करना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं यार कि मुझे ये समझ में आ जाए कि मार्केट कब गिरेगा और कब बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसे बना लूंगा। ऐसा बनना आता है कि नहीं आता? सबके बनना, दुनिया में जो भी इन्वेस्टर है सबके मन में ही आता है कि यार अभी मार्केट गिर रहा है, अभी मैं पैसा निकाल लेता हूं और जब मार्केट वापस बढ़ने लगेगा तो वापस पैसा डाल दूंगा। ऑन पेपर दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, इन प्रैक्टिस दिस इज द वर्स्ट पॉलिसी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को ये काम करते नहीं देखा। आप ये कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? We will understand the psychology behind this and how to overcome this, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। संजीव जी, फिर मैं आपको एज ए वॉलंटियर आपसे मदद मांगूंगा। आप A से के Z तक मुझे सुना सकते हैं ना? ABCDEFGH सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। तो 51 ईयर्स से तो मतलब आपको 45 ईयर्स हो गया होगा सीखे हुए ABCD को। हर अल्फाबेट को आप जानते हैं, हर अल्फाबेट को पहचानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे 26 लेटर्स को आप जानते हैं, अल्फाबेट्स को आप जानते हैं। आपको A से Z तक नहीं सुनाना है, मुझे Z से सुनाना है। सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते ना? अच्छा, आप सभी लोग ABCD जानते हैं? अच्छा, यहाँ कोई है जिसके पेरेंट्स ने उनको ABCD A से शुरू नहीं करके Z से शुरू किया? कोई नहीं है ना? कितना अजीब सा बात है ना। अगर आप अपने बच्चे को ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी की जगह Z फॉर ज़ेब्रा, Y फॉर याक से सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा क्या? तब भी सीखेगा। और अगर आप ऐसा सिखाएंगे तो लोग उसको स्टेज पे बुलाएंगे कि उल्टा बोल सकता है। आपने देखा ना, सर्टेन थिंग्स वी डू विदाउट रीजन। हम सभी लोग A से क्यों सिखाते हैं? कोई हम B से क्यों नहीं सिखाता? कोई हमें Z से क्यों नहीं सिखाता? हम ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे इसलिए हैं कि हम जंगल में रहते थे और जंगल में हमने सरवाइव कैसे किया ये जानने की कोशिश की कि अब क्या होगा। गर्मी है तो फिर बरसात आएगी, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर सर्दी आएगी। ये सब आप पैटर्न्स क्या हैं? आप प्रकृति के राज को समझना चाहते हैं कि प्रकृति में कब क्या होता है। दिन के बाद रात होती है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद अब क्या होगा, एक के बाद क्या आएगा। हम पैटर्न सीखते हैं और जैसे हम पैटर्न सीख जाते हैं हमें वी आर एट पीस। हमें लगता है कि हमें सीक्रेट समझ में आ गया दुनिया का। एंड दिस इज कॉल्ड एफोफिनिक बिहेवियर, पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। हमें बचपन से पैटर्न दिखाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या, ध्यान से समझिएगा। जब मार्केट गिरता है ना तो आपका मन जानते हैं क्या कहेगा? अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। और जब मार्केट बढ़ने लगता है तो आपको लगता है अब ये और बढ़ेगा। इसलिए आप कभी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे कि अभी पैसा निकाल लेता हूं, जब मार्केट गिर जाएगा तो डाल दूंगा और बढ़ने लगेगा तो वापस मेरा पैसा बन जाएगा। क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आप उसी डायरेक्शन में सोचते, यू कैन नॉट डू इट। हमने ऐसा सीखा ही नहीं है। वी आर नॉट रैंडम क्रिएचर्स, वी आर पैटर्न सीकिंग क्रिएचर्स। हम रैंडमनेस में बिलीव नहीं करते हैं दोस्तों। जब आप रैंडमनेस में बिलीव नहीं करते हैं तो आप मार्केट को टाइम भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने मार्केट को टाइम किया है तो वो किस्मत से किया है, रेगुलरली कोई भी नहीं कर सकता है। सो व्हाट इज द सीक्रेट टू फेस दिस मार्केट? इसको बहुत सोचने के बाद एक सॉल्यूशन दिया गया है एंड दैट सॉल्यूशन इज एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? अब ये बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपके पास एक दिन पैसा आता है, चाहे मान लीजिए एक दिन जाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पैसा आपसे वापस जाएगा। तो आपको डिसाइड क्या करना है? आपको युधिष्ठिर बनना है। युधिष्ठिर हमें क्या सिखाते हैं? युधिष्ठिर सिखाते हैं कि जो चीज आती है वो चीज जाती है। 5 भाई अपने 100 भाइयों को मारते हैं क्योंकि उनको वो जमीन चाहिए।
वो जमीन को क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने भाइयों को मारा। जिन भाइयों को मार के आपने जमीन ली ना, उस जमीन को भी 35 साल राज करने के बाद युधिष्ठिर अपने हाथों से किसी को देता है और जंगल में जाता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कुछ आपने सेव किया है एक दिन खर्च होना है। द एंड ऑफ एवरी मनी इज स्पेंडिंग। आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्पेंड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इन्वेस्टिंग इज व्हाट? इन्वेस्टिंग इज नॉट सेविंग फ्रेंड, इज नॉट इन्वेस्टिंग, इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ सेविंग्स। ध्यान से समझिएगा, एसेट एलोकेशन की आपको ताकत समझ में आएगी और इन्वेस्टिंग का वो सीक्रेट समझ में आएगा कि व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इज मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वन डे गेट स्पेंट। आप बचा कुछ नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते। गॉड डजंट लाइक देम जो पैसा बचाते हैं। जो पैसा बचाते हैं गॉड उनको एक सजा देते हैं। सजा क्या है? मरने के बाद उनको ऊपर आसमान से नीचे देखने के लिए कहते हैं देखो तुम्हारे पैसे को दूसरा कैसे खर्च कर रहा है। कैसा लगेगा आपको? जो आपने कमाया उसको दूसरा खर्च कर रहा है। पर हम सब यही कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझिएगा। मैं जानता हूं आप ये काम नहीं करेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं आप कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं आप ये काम क्यों नहीं करेंगे। सुनिएगा आप ये काम क्यों नहीं करेंगे। आप टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, क्या करेंगे? चैनल चेंज करेंगे। अच्छा, चैनल चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, रिमोट आपको नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? वही देखते रहेंगे। देखिए, रिमोट नहीं मिलने पर जो उठकर जाकर चैनल चेंज नहीं कर सकता है वो काम करेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। इसलिए आपको टिप्स अच्छी लगती है कि दूसरा होमवर्क करे और मुझे बता दे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा है। मैंने कहा ना हमारे दो प्रॉब्लम है, लेजी एंड डिसऑनेस्टी। क्या करना है आपको? जो आपने पैसा बचाया है ना, पूरे फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि आप स्पेंडिंग पूरी फैमिली करती है, आप अकेले नहीं करते। सिट विद एंटायर फैमिली, टेक अ पीस ऑफ पेपर और उस पर लिखिए कितना सेव किया है।